नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। इस भाग के प्रायोजक है सीड्स IVF, गर्भधारण की समस्याओं का 100% सॉल्यूशन। प्राकृतिक खेती पर श्री विधि की कार्यशाला का आयोजन बोधगया स्थित होटल रीजेंसी में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन प्राण नामक एक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया, जो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए कार्य करता है। कार्यशाला का उद्घाटन सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा किया गया। बाराचट्टी की विधायक ज्योति देवी और हम पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मार्कंडे जी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर साइंटिस्ट डॉक्टर एसके सिंह, आरसीटी के निदेशक सुनील कुमार, कृषि विभाग के सुदामा सिंह, जीविका DPM गया, राजीव कुमार BHO मानपुर, दिलीप कुमार BAO मानपुर और कई किसान मौजूद थे। प्राण के मुख्य कार्यकारी अनिल कुमार वर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में किसानों ने अपने अनुभव साझा किए और श्री विधि की उपयोगिता पर चर्चा की। प्राण महिलाओं को ट्रैक्टर ड्राइविंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी काम कर रहा है। प्राण ग्रामीण समुदायों के खाद्य सुरक्षा और आय को बढ़ाने के लिए श्री विधि को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही प्राण ग्रामीण महिलाओं को गैर कृषि गतिविधियों में उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे मशरूम खेती, बकरी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चाय पॉट निर्माण, किराना दुकान प्रबंधन, स्टेशनरी दुकान संचालन, सिलाई और कढ़ाई सेवाएं। प्राण का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। 2012 में स्थापित प्राण भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए समुदायों के साथ मिलकर काम करता है। गया जिला या अनुसूचित जाति के लोग जानते भी नहीं है कि विभाग में होता क्या है, कैसे जागरूक करेंगे? हम तो आश्चर्य व्यक्त करते हैं। अब एक कहानी सुनी है, सारा रामायण पढ़ गए और सीता किसकी स्त्री है जानकारी नहीं। अभी तो वही बात तो हम सब कहा, इसमें तो आप लोगों को उसी से नोट करना चाहिए और उस चीज़ को फिर दोबारा हम कहें, बात तो बड़ा कसम लगता है। लेकिन जागरूकता तो वही है जो हम यहाँ हैं। हम सब लोगों के साथ बैठक करेंगे। उनसे एक ही बार आपको सामने कहा कि पेन एंड पेपर में तो बहुत कुछ हम देखते हैं, लेकिन फिजिकल स्थिति क्या है वो भी समझने का प्रयास करेंगे। उनको क्या दिक्कत है वो भी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि वो आगे बढ़ावें उस चीज़ को, जिससे लोगों को रोज़गार मिले, जिससे उत्पादन हो। ये सारा काम हमारे दिमाग में है और इस चीज़ को हम करेंगे। और हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ऐसा चाहते हैं कि यही विधा से हम गरीब से गरीब लोगों को रोज़गार दें और उत्पादन करें, और प्रकृति का ये जो प्रकोप है उसको भी बहुत हद तक हम दूर करें। वो नहीं चाहते हैं कि आज साइंस के चलते या रासायनिक खाद उपयोग करके जैसा होता है वो नहीं करें। वो सौर ऊर्जा का प्रयोग कर करके और रासायनिक खादों का प्रयोग कर करके वो अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं। तो उनकी नीयत बहुत नेक है। हम समझते हैं कि उनके अपेक्षाओं के अनुरूप हम उतरने का प्रयास करेंगे। दूसरा सर, आप अपने भाषण में कहा कि विपक्ष के लोग, कुछ लोग संविधान बदलने और अन्य लोग का जो अफवाह फैला रहे थे, तो उस चीज़ को तो आपको नोट करना चाहिए। हमने तो साफ कहा अफवाहें न है, अफवाहें में न लोग रह गए। अब जब ये कुदेरते हैं तो हम तो कहेंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि जय भीम, जय भीम कहते हैं। तो जय भीम 1956 में उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और सब लोगों को दिया कि जाति बंधन तोड़ो। के गो जय भीम कहने वाला जाति बंधन तोड़ा है? जय भीम करता है। सरकार के बारे में हम सदा कहते हैं, उन्होंने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। आज 76 साल हो गया, कहाँ कॉमन स्कूलिंग सिस्टम है? मेरा कहने का मतलब है कि कहते बड़ी में होते हैं, करने वाले नहीं होते हैं। आज झूठा प्रचार करके राजनीतिक लाभ वो लोग ले लिया है। नहीं कोई संविधान का खतरा है, नहीं कोई आरक्षण का खतरा है, और जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है
जो बेरोजगारी का समाधान जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, इससे बड़ा प्रयास कोई कर नहीं सकता है। वही झूठी बात कि 17 महीना में हमने 1 लाख नौकरियां दे दी। अब बुद्धू बनाते हैं लोगों को। जब चीफ मिनिस्टर नहीं दस्तखत करेगा तो नौकरी मिलेगी। आज डिप्टी सीएम है या कोई मिनिस्टर है उसको ताकत। तो संविधान जिसको नहीं जानता है उसको पूर्वक बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं। इस चीज़ को हम मतदाताओं से कहना चाहते हैं कि वो लोग सदा भ्रम करके राजनीति करना चाहते हैं, वास्तविकता से कोसों दूर हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कहना चाहते हैं जो कह रहे हैं तो शिक्षा विभाग में क्यों खाली कर रहे थे? वो 4 विभाग के मंत्री थे, वहाँ क्या कर रहे थे? फिर कहिए उसके 2005 के पहले उनके पिता माता जी 15 साल सरकार में रहे थे, कितनी नौकरियाँ उन्होंने दी थी? तो ये सब भरमाने वाली बात है। नौकरी दे रहे हैं हम, काम कर रहे हैं हम, और लेकिन भरमा दिया। तो भ्रम जो में पढ़ करके जनता थोड़ा भ्रमित हो गई, जिसके चलते हम लोगों को जो मिलना चाहिए था बहुमत, उतना बहुमत नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी कामकाजी बहुमत मिला है। एकदम ठोक करके हम लोग काम करेंगे ताकि 2029 में जितना बहुमत मिला है इसे डबल बहुमत लेकर के आवे। एक बात आपने और कहा कि जब मुख्यमंत्री थे तो जब काम करने लगे थे तो लोगों ने हटा दिया। क्या इस विभाग में कोई संकेत है क्या? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों को जलन होती है, कुछ लोगों को जलन होती है, ज़्यादा काम होने लगता है तो जो काम नहीं करना चाहता है वैसे लोग बिचौलिया होता है, वैसे लोग समाज को आगे बढ़ने नहीं देता है। वो लोग दूसरे प्रकार की बात को प्रचारित करता है और वो प्रचार में कुछ लोग आ जाते हैं। मेरा कहने का नरेंद्र मोदी जी ऐसे मेटल के लोग नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी जो काम करेगा उसको प्रोत्साहित करेंगे।